धनी लोभ में लोगों का शोषण करते करते धन के संभालने के टेंशन में हार्ट अटैक का शिकार बन सकता है, लेकिन धन से पूरी शांति नहीं मिलेगी। हाँ, धन का सदुपयोग, गृहस्थ जीवन का सदुपयोग, सतस्वरूप ईश्वर में शांति पाने, सतस्वरूप ईश्वर की कृपा और प्रसाद पाने में तन का, मन का, धन का, जीवन का लगना, सुख का सदुपयोग शांति के प्रसादी, और शांति का सदुपयोग सुख की सात्विकता। ध्यान देना बहुत ऊंची सूक्ष्म बात है। सुख 3 प्रकार के होते हैं। तामसी व्यक्ति को शराब पीने से शांति मिलती, वो बेहोशी को, नासमझी को शांति मानता है। चटोरे और भोगी व्यक्ति को मन चाहे व्यंजन और मन चाहे पति पत्नी मिलने से शांति का एहसास होता है, भ्रांति। धार्मिक व्यक्ति को बराबर ठीक ठाक पूजा पाठ विधिवत करने को मिल गया, दर्शन पर्शन, शांति। सात्विक शांति, राजस शांति, तामस शांति, ये शांति भास है, आती है जाती, आती जाती। श्री कृष्ण ऐसी शांति से सहमत नहीं होते। श्री कृष्ण कहते लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांतिम मचिरेणादि गच्छति। जो अखिल ब्रह्मांडों का सार तत्व है और प्राणी मात्र का परम सुहृद है, उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान उपलब्ध होने से परम शांति मिलती है। और जब शांति मिली तो उसी समय मुक्तता का अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा शांति आज मिली और मरने के बाद मुक्ति होगी, नहीं, उसी समय अनुभव हो जाता है कि जिसको कभी बंधन नहीं, मैं वो आत्मा। हम काय से बंधे? धन से बंधे, धन आकर चला गया। पुत्र से बंधे, पत्नी से बंधे, न जाने कितने जन्मों की पत्नियां छूट गई, पुत्र छूट गए, पति छूट गए, बचपन छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा, जवानी छूट गई, छोड़नी नहीं पड़ी। ये नित्य सब छूट रहा है, बंधे ये भरम है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता और शरीर और बाहर के संबंधों को कोई रख नहीं सकता। ठीक परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया तो उसका दृढ़ निश्चय हो जाता। लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति। नहीं तो भगवान शिव के दर्शन हो जाए, भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाए, भगवान राम के दर्शन हो जाए, लेकिन आत्मज्ञान देने वाला सत्संग नहीं मिला तो साधना अधूरी, जीवन की मांग अधूरी रह जाएगी। प्रचेता राजकुमारों ने साधना की, तपस्या की, भगवान शिव जी की आराधना की। भगवान चंद्रमौली प्रकट हुए, उन्होंने स्तुति की। शिव जी प्रसन्न होकर कहते हैं वरम बुरियात, वरदान मांग लो। प्रचेता राजकुमार, जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन, ऐसे जुवानी में संयमी जीवन बड़ा दुर्लभ। तुमने संयम, विषय विकार छोड़कर ध्यान किया है और मेरा आह्वान किया, मैं प्रकट हुआ हूं, वरदान मांग लो। प्रचेताओं ने कहा हे चंद्रशेखर, भगवान चंद्रमौली, आप हम पर प्रसन्न है तो एक कृपा कीजिए कि भगवान विष्णु का हमें दर्शन हो जाए। आप ही से हम वो मंत्र लेंगे और आशीर्वाद। शिव जी ने मंत्र दिया, विष्णु स्तवन की विधि बताई। प्रचेता उसमें लग गए। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु, साधारण पटा वालों को बुलाना है तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन अपने घर में किसी विशेष सत्ता वाले को बुलाना है तो थोड़ा समय लगेगा।
चक्रवर्ती राजा को बुलाना है तो और बड़ा जैक लगेगा। तो भगवान तो चक्रवर्तियों के चक्रवर्ती। तो जप हुआ, इंतजार हुआ। पापनाशिनी ऊर्जा जप से बनती है और इष्ट आकर्षणी ऊर्जा बनी और भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण की स्तुति की प्रचेताओं ने। नारायण कहते हैं कि तुम पर तो शिव जी खुश हुए और मेरे पाने का उपाय बताया, और मैं भी तुम पर तो स्वाभाविक खुश हूं, मांग लो। प्रचेता कहते कि प्रभु मन चाही चीज जीवात्मा को न जाने कितनी बार कई जीवनों में मिलती रहती। हम जो चाहते हैं वो सब कुछ होता नहीं है, कुछ होता है कुछ नहीं होता है। जो होता है वो सब कुछ भाता नहीं है, कुछ भाता है कुछ नहीं भाता, और जो भाता है वो टिकता नहीं है। क्या ख्याल है? हम जो चाहते हैं वो सब कुछ होता नहीं, जो होता है वो सब कुछ भाता नहीं, और जो भाता है वो टिकता नहीं। इसलिए हे नारायण, हमारा जिसमें कल्याण हो आप वही करिए, हमारे मन की नहीं, हमारे मंगल की रीत आप जानते। माधव, शिशु अपना कल्याण उतना नहीं जानता जितना उसकी मां जानती। शिशु अपना कल्याण उतना नहीं कर सकता जितना उसकी मां कर सकती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही हमारे माई बाप। हे जगत आधार, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न कर करके विलय करने वाले और भक्तों के भाव से चतुर्भुजी दुभुजी प्रकट होकर फिर अंतर्धान होने वाले नारायण, हमारा जिसमें भला हो आप वही वरदान दीजिए। भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न हुए कि मुझ पर इतना और विश्वास रख दिया ना, हम तुम्हारे हैं प्रभु। बेटा कह देता है माँ को, माँ मैं तेरा हूं न, तो माँ तो वैसे ही जानती बेटा मेरा है, लेकिन बेटा जब तुतली भाषा से कह दे माँ मैं तेरा हूं, तो माँ के हृदय में क्या मजा आती होगी। बाप को कह दे पिताजी मैं तुम्हारा हूं, तो बाप को कितनी गुदगुदी होती। प्रचेता कहते कि प्रभु हम तुम्हारे हैं। इन 3 दिनों में बार बार इस बात पर मैं तुम्हारा ध्यान दिलाता रहा कि बिन फेरे हम तेरे, प्रभु हम तुम्हारे। वास्तव में आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, ये सच्ची बात है, बाकी सब झूठी बात है। मकान आपका है, पत्नी आपकी है, इज्जत आपकी है, सर्टिफिकेट आपके, स्वप्न की नाई। इस शरीर के पहले भी ईश्वर तुम्हारे थे, अभी भी है और बाद में भी रहेंगे। बाकी ये चीजें तो दिखने भर को है। मैं कलेक्टर बन गया, मैं एसडीएम बन गया, लेकिन कब तक बेटे? नींगर नंढी जुमा घना केस ताईं आखिर वरी रिटायरमेंट नहीं बुढ़ड़ो थीने मां एसडीएम हो छा थियो, केतरा थी हलिया विया। ये दिखने भर का है, वास्तव में हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे। हमारा जिसमें मंगल हो माधव आप वही करिए। तो भगवान प्रसन्न वदन बोले कि प्रचिता हो, तुम्हारा हमारा संवाद जो सुनेगा उनका भी मंगल होगा। तुमने परम मंगल की बात मांग ली। प्रचेता हो, तुम्हारा परम मंगल किसी बाह्य वरदान या स्वर्गीय सुख से नहीं होगा। तुम्हारा परम मंगल होगा परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंते। जो परम पुरुष दिव्य आत्मदेव बैठा है उसका सत्संग और ज्ञान तुम्हें देव ऋषि नारद जी से मिलेगा, तुम्हारा परम कल्याण होगा। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान शिव का दर्शन हुआ है और प्रसन्नता मिली है। भगवान विष्णु का दर्शन, वार्तालाप, प्रसन्नता मिली, और प्रसन्नता के फल स्वरूप तुमको ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मिलेगा। भगवानों के दर्शन के बाद भी अगर कुछ करणीय और कुछ प्रापणीय है तो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग है। अर्जुन के रथ की बागडोर श्री कृष्ण संभालते थे।
अर्जुन के रथ पर रुद्रा अंश अवतार हनुमान जी चौकी करते थे। अर्जुन का रथ चलाते भगवान हनुमान जी दर्शन देते हैं अर्जुन को। सशरीर स्वर्ग में जाते हैं अर्जुन और विश्व अप्सरा और वंशी अप्सरा अर्जुन पर मोहित होती है और अर्जुन अपनी लंगोट के पक्के रहने का सबूत देते और श्राप स्वीकार करते, उसके साथ संसार व्यवहार नहीं करते। इतने बहादुर अर्जुन, भगवान जिनके साथ है फिर भी अर्जुन का दुख पूर्ण रूप से नहीं मिटा जब तक भगवान ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान का सत्संग नहीं सुनाया था। जब ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनते सुनते अर्जुन ने सत्संग में स्थिति की और अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, मैं ये शरीर हूं, इस प्रकार का मोह मेरा नष्ट हो गया। ये मरने और जन्मने वाला शरीर में नहीं हूं, दुखी और सुखी होने वाला मन में नहीं हूं, राग और द्वेष करने वाली बुद्धि में नहीं हूं। ये सब बदलते फिर भी जो नहीं बदलता वो मैं अमर आत्मा हूं। स्मृति आ गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। अर्जुन निगुणे नहीं है। अर्जुन कहते तव प्रसादात्, आपके प्रसाद से मया अच्युत स्थिरो अस्मि गत संदेह। अब मैं स्थिर हो गया, मेरा संशय निवृत्त हो गया कि क्या होगा, हमारे पितर नरक में पड़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अब मुझे पता चल गया कि कर्म जड़ है, कर्ता के भाव के। अर्जुन पहले कहता कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशवा, सर्वे कर्मा सदोषाश्च, सब कर्म सदोष है। जैसे अग्नि धुएं से लिप्त होती है, ऐसे सारे कर्म किसी न किसी दोष से भरे होते हैं। यज्ञ करना पवित्र कर्म है, लेकिन उसमें भी कई जीव जंतु बैक्टीरिया मरते हैं, पाप तो हो ही जाता है। मंदिर जाना पुण्य कर्म है, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ प्रतिवाय हो जाता है। ऐसे सारे कर्म, किसी में अति पुण्य होता है और अल्प पाप होता है, तो किसी में अति पाप होता है, अल्प पुण्य होता है, लेकिन मिश्रण तो सब में होता है शुभाशुभ का। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरे को यज्ञ याग तो नहीं, ये घोर युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों आयोजित कर रहे। अर्जुन कहता है मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। देखो सत्संग कैसी नजर देता है, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, क्योंकि तुम पहले से ही साधु बनकर ईश्वर प्राप्ति के लिए नहीं गए। यहाँ कुटुंब की ममता और मोह देखकर अपना कर्तव्य छोड़ रहे हो, इसलिए कर्तव्य से च्युत होने का पाप लगेगा, ममता में आने का पाप लगेगा। युद्ध करोगे क्षत्रिय हो, और आतताई को दंड देना क्षत्रिय का कर्तव्य है। आतताई वो है जो देश को, अबला को, ऐसे 6 प्रकार के अपराधों को करता है। एक भी अपराध तो आतताई माना जाता है। उस आतताई को क्षत्रिय दंड दे, उसका कर्तव्य है। और तुमको वो कर्तव्य रूपी युद्ध मिला है और तुम ममता में आकर युद्ध छोड़ोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। और अर्जुन ने युद्ध किया, इतिहास साक्षी है, और अर्जुन को पाप नहीं लगा। तो सत्संग के बिना भाई मेरे, भगवान साथ में हो फिर भी दुखों का अंत नहीं होता। जय राम जी की। शिव जी का दर्शन हो जाए फिर भी दुखों का अंत नहीं होता। शिव जी के दर्शन के बाद नारायण के दर्शन हो फिर भी दुखों का, अज्ञान का अंत नहीं होता। जब सत्संग मिलता है तो फिर भगवान नारायण या शिव जी पधारे तो ठीक है, नहीं तो शिव जी जिससे शिव जी है, नारायण जिससे नारायण है, वो आत्मा परमात्मा ही मेरा सार तत्व है, बाकी सब स्वप्न है, परमात्मा अपना है, ये ज्ञान हो जाता है। इससे शांति मिलती।